मुनियों की दीक्षा का नाम सुना आपने आज तक? नहीं सुना तो रारा लिख ले ज्ञानी, निर्वाण दीक्षा। ये जितने यहां बैठे हुए हैं ये निर्वाण दीक्षित हैं। ये सब के सब निर्वाण दीक्षित हैं। स्वर्ग जाने के अनेक साधन हो सकते हैं, नरक जाने के अनेक साधन हो सकते हैं, पंडित साहब पशु बनने के अनेक साधन हो सकते हैं, मनुष्य बनने के अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का एक ही साधन है, उसका नाम है निर्वाण दीक्षा। दक्षिण भारत में विराजो ज्ञानी, आपके प्रश्नों का समाधान। दक्षिण भारत में मालूम राजेश, वहां के श्रावक ऐसा नहीं पूछते कितनी मुर्राज आए हैं, कितनी ठाड़ी आए हैं, कितनी पिक्षाएं आई हैं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। जो पुराने श्रावक दक्षिण में वे कितना सुंदर प्रयोग करते हैं, कितने निर्वाण दीक्षित हैं। अब जय श्री ने कहा कितने निर्वाण दीक्षित हैं, अब ध्यान से सुनना। जय श्री कितने निर्वाण दीक्षित हैं तो आप सुन लीजिए। एलक, छुल्लक, आरका, छुल्लिका, ब्रह्मचारी सबकी छटनी हो गई, एक भी निर्वाण दीक्षित नहीं है। छुल्लक निर्वाण दीक्षित नहीं है, आरका निर्वाण दीक्षित नहीं है, ब्रह्मचारी निर्वाण दीक्षित नहीं है, एलक छुल्लिका निर्वाण दीक्षित नहीं है। तो फिर निर्वाण दीक्षित कौन? एकमात्र निर्गंत मुनिराज ही निर्वाण दीक्षित है। शेष भूषों में निर्वाण नहीं होता है, निर्गंत लिंग में ही निर्वाण होता है। ये निर्वाण दीक्षित है। अहो अवसर ऐसा आए दोस्त जी, रायपुर की समाज रायपुर के ही श्रावकों को निर्वाण दीक्षित देके प्रदान करे। ऐसा दिन आएगा, आएगा, नियम से आएगा, किसी भाव में तो आएगा। बिना आए बिना वो संस्कार काम कर रहे हैं, संस्कार काम कर रहे हैं। ये यहां आए हैं तो जरूर कभी यहां भी आएंगे। विराजो ज्ञानी, निर्वाण दीक्षा। अब इनको करना क्या है? एक ज्ञानी आ गया है, मित्र निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करो। अब कोई आशीर्वाद दिया जाए ना तो निर्वाण दीक्षा प्राप्ति हो, तो आपको निर्वाण दीक्षा की प्राप्ति हो। ये दुनिया ने आशीर्वाद दिए, जगत में आशीर्वाद क्या होते हैं मालूम? आयुष्मान भवा, श्री संपत्ति भवा। ज्ञानियों, दूधो पूतो फलो फूलो ये आशीर्वाद होते हैं, पर श्रवण संस्कृति आशीर्वाद क्या देती है? निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करो। धर्म वृद्धि अस्तु, समाधि रस्तु, दर्शन विशुद्धि अस्तु, पाप क्षय अस्तु। यहां के नमस्कार और आशीर्वाद में भी भेद है। नमस्कार आशीर्वाद में भी भेद है। किसी को इच्छा में होता है, किसी को वंदना में होता है, किसी को वंदना होता है, नमोस्तु पंच परमेष्टि को होता है। आरका को वंदना में बोल रहे आप, चुल्लक एलक को इच्छा में बोलते हो, ब्रह्मचारी को वंदना कर रहे हो, बीतरागी श्रमण को नमोस्तु बोलते हो। हे मित्र, कोई चांडाल आके नमस्कार करे तो उसको भी आशीर्वाद दिया जाएगा, परंतु कैसे दिया जाएगा? पाप क्षयस्तु, तेरे पाप का क्षय हो। हर जीव को एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। कोई पापी चांडाल आया उसको आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन क्या बोलोगे आप? कोई मिथ्या दृष्टि आ गया, दर्शन शुद्धि, तुझे सम्यक की प्राप्ति हो, दर्शन तेरा विशुद्ध हो जाए। हे मित्र, कोई धर्मात्मा जीव आ गया, यदि नरेंद्र मोदी कहता भाई ओ प्रकाश मोदी, दोनों एक साथ आए,
बोले गुरुजी प्रणाम, धर्म वृद्धि रस्तु, तुम अपने धर्म की वृद्धि करो। कोई साधु संतों ने नमस्कार किया है, क्षुल्लक के लिए नमस्कार किया, समाधि रस्तु, समाधि रस्तु, तुम समाधि को प्राप्त हो। मुद्राज नमस्कार के समाधि रस्तु, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ये रहस्य पकड़िए, योग्यता के अनुसार नमस्कार और योग्यता के अनुसार आशीर्वाद, न कि परवादवाद। ओहो, योग्यता के अनुसार नमस्कार, योग्यता के अनुसार आशीर्वाद, न कि जातिवाद। योग्यता के अनुसार नमस्कार, योग्यता के अनुसार आशीर्वाद सुधीर भैया, न कि प्रांतवाद। ओह, ये रहस्य की विद्याएं, रितेश भाई इधर देख ज्ञानी, ये रहस्य की विद्याएं, ये रहस्य की विद्याएं सीखना चाहिए। इस आशीर्वाद और नमस्कार ने मालूम क्या किया, अनेकांत से आबाद बुद्धि को खड़ा करके और आपको बोध करा दिया। आशीर्वाद नमस्कार ने क्या किया, गहनता में जाइए कि ओहो, बैठो सुधीर भैया, नमस्कार आशीर्वाद की विधि ने आप लोग अंदर प्रवेश करो, अंदर प्रवेश करो, रहस्य में जाइए। इसने परिवारवाद का खंडन कर दिया, इसने जातिवाद का खंडन कर दिया, इसने क्षेत्रवाद का खंडन कर दिया, इसने देशवाद का खंडन कर दिया। तुम किसी भी देश के नागरिक हो, किसी देश से साधु हो, यदि दिगंबर हो, मुनिराज हो, नमोस्तु आपको होगा। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है आप बुंदेलखंड के हो कि छत्तीसगढ़ के हो कि बघेलखंड के कि कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, किस प्रांत के, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आप दिगंबर मुनि नमोस्तु करूंगा। आप किसी प्रांत के हो, माता जी हो, वंदना में करूंगा। चुल्लक इच्छा में करूंगा। ब्रह्मचारी वंदना करेंगे। मित्र, तुम किसी भी देश के, राष्ट्र के, किसी भी क्षेत्र के श्रावक हो, यदि चांडाल है तो पाप छेस्तु। तिलक जी, आप अपने देश के बारे में इतनी महिमा क्यों गाते हो? तिलक जी से कहा, अपने देश की इतनी महिमा क्यों गाते हो? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा, आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया के देशों में लकड़ी मिल सकती है, रोटी मिल सकती है, खाने पीने की बहुत सारी वस्तु मिल सकती है, लेकिन मैं उस देश का नागरिक हूं जिस देश में स्यादवाद अनेकांत की आंख होती है। मैं उस देश का नागरिक हूं। स्यादवाद सारे विश्व में नहीं मिलता है। दुनिया में गुणों को देखना सीखो, दुनिया में गुणों को देखना सीखो, और मित्र अवगुणों को देखना भी सीखो। विधायक जी, कोई व्यक्ति आपसे ये बोल दे कि दुनिया में गुणों को देखना सीखो, उसकी पूरी बात मत मानना, मतलब वो आपका अहित करा देगा 100%। देख बालक हार्दिक, खड़ा हो जा। दुनिया में गुण देखना सीखो। आप दुनिया में गुण देखने चले गए ना, आपका 100% अहित हो जाएगा। बोले ये क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले लोग ये बुद्धि से बताने वाले लोग हैं, हृदय से नहीं बता रहे। दुनिया में गुण देखो, अनर्थ हो जाएगा। यानी दुनिया में गुण दोष देखो, तुम बच जाओगे। जैसे एक ही वस्तु गुण रूप है, एक ही वस्तु दोष रूप है, उभयात्मक वस्तु है, उभयात्मक वस्तु है। हार्दिक, ये मुनिराज बैठे हैं छोटे से 19-20 साल के, ये अच्छे कि बुरे? हाँ? ये निर्गुण सागर अच्छे हैं, अच्छे ना? ठहरिए।
ये अच्छे हैं, अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं। सुनिए, आप राग से बोल रहे हो, आप भक्ति से बोल रहे हो, आप अपने संप्रदाय से बोल रहे हो, आप सत्य से नहीं बोल रहे हो। आप राग से बोल रहे हो, आप भक्ति से बोल रहे हो, आप भक्ति से बोल रहे हो, आपको ऐसे बोलना चाहिए, परंतु आप सत्य के साथ नहीं बोल रहे हो, शादवाद से नहीं बोल रहे हो, एकांत से बोल रहे हो। घबरा तो नहीं रहे आप? ये अच्छे हैं। बालक देख मेरी तरफ, कोई कन्या इनके साथ शादी करना चाहती थी, कोई कन्या इनके साथ शादी करना चाहते थे। उसने कहा मैं आपको अपना पति बनना चाहती हूं। इन्होंने कहा मैं तो साधु बनने जा रहा हूं। बेटा बोलिए, उस कन्या के लिए अच्छे हैं कि बुरे? बोलो जोर से ना। तो आपने कहां बोला? आपने तो ये बोला अच्छे। तो तेरे लिए ना अपेक्षा के सामने, अपेक्षा के सामने शादवाद एकांत का विरोधी होता है। शादवाद में एकांत नहीं लगता। आपको बोध होना चाहिए श्री राम अच्छे थे कि नहीं, श्री राम अच्छे थे कि नहीं? हमारे लिए, विशुद्ध सार के लिए अच्छे थे। बेटा रावण के लिए बोलिए, क्यों? रावण के लिए जिस वस्तु में तुमको अच्छाई दिखती है उसमें किसी को बुराई भी दिखती है, किसी को बुराई भी दिखती है। अब मेरा प्रश्न है, वो कहां शरद कुमार जी आए थे आज प्रवचन में? विराजो। पंडित जी आपसे मेरा प्रश्न है, आप विधायक जी के बगल में जाके पहुंच गए हो और विधायक जी प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीते हैं। पंडित शरद जी 1 मिनट खड़े तो हो ना आप। पंडित जी आप विधायक जी के बगल में जाके बैठ गए हो, वो मित्र शुद्ध सरदारी गिलासों से 2 लीटर दूध पीता रोज, और आप कितने लीटर पीते हो? हैं? 1 घूंट पीते हो। प्रश्न ये है, दूध अच्छा है कि बुरा? दूध अच्छा है कि बुरा? हाँ, बुरा क्यों नहीं बोला? अच्छा क्यों नहीं बोला? विधायक जी भैया विश्वास मानो, ये भारत की भूमि पर नहीं, विश्व वसुंधरा पर आज कोई व्यक्ति विश्व को अखंड देखना चाहता है तो अनेकांत शादवाद की आंख खोलना पड़ेगी। यदि ये कह रहे मैं 1 घूंट दूध पीता हूं और विधायक जी 2 लीटर दूध पीते हैं, मित्र सामने वाले को देखना चाहिए एक का शरीर स्वस्थ है, वो दूध पचाने की क्षमता रखता है, और मित्र यदि वो दूध नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे और तुम ज्यादा दूध पी लोगे तो मर जाओगे। हो बराबर विराजो। तो हर वस्तु अच्छी है, ये सत्य है क्या? हर वस्तु अच्छी है, ये सत्य है क्या? हर वस्तु में गुण होते हैं, हर वस्तु में गुण होते हैं, अच्छी बात है। ज्ञानी व्याख्यान करते समय बहुत विवेक की आवश्यकता है, और जितना ज्ञाता व्याख्याता होना चाहिए उससे कई गुना ज्ञानी श्रोता को होना चाहिए। श्रोता ज्ञानी नहीं है, वो घर में जाके अनर्थ कर देगा। मित्र अनर्थ कर देगा। रितेश हलचल नहीं,
उठ के जाना नहीं जब तक प्रवचन समाप्त ना हो जाए। और जिनको बीच में जाना होता ना उनसे कहना तुम बगल में बैठा करो। ओ मित्र, ये सामान्य विषय नहीं है। दुनिया यही कहती थी आज तक, हर वस्तु में गुण होते हैं। और फिर मैंने कहा आपके विधायक जी से, मित्र संसार में छले मत जाना, हर वस्तु में गुण होते हैं। गुण ही होते हैं कि दोष भी होते हैं? गुण ही देखना चाहिए, गुण ही देखना चाहिए, ये गुण ही देखना चाहिए। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने सबको रटा के रख दिया, गुण ही देखना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो मोदी जी, वो बनारसी पंडित आपको पाठ पढ़ा दिया, गुण ही देखना चाहिए। तो मालूम चम्बिल नदी के अंदर, चम्बिल नदी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, और उस नदी के किनारे से आए कंगे अशोक भाई, मित्र जिस किनारे पर आप ठहरते हो आपका तीर्थ है, वो चम्बिल की मगरों के बीच में है। हर वस्तु में गुण देखना चाहिए ना आपको। तो आपको नदी में उतर करके मगरमच्छ के दांत देखना चाहिए, उसमें भी गुण होते हैं। आपको जाकर के उसके मुख में रोटियां खिलाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते आप? तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, सनातन परंपरा से जिन ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने आपको दया करना तो सिखाया है, लेकिन विवेकहीन दया करना नहीं सिखाया।